हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ मैथ्स और फिजिक्स के भी सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, उसे भी एक बार चेकआउट जरूर कर लोगे। क्या है 12th पार्ट, द ट्रेंड ऑफ विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। ये इतना फुद्दू क्वेश्चन है कि मेरे को जहां तक लगता है कि इस टाइम ना सीबीएसई जो है थोड़ा चढ़ा के सोया हुआ था, तब ये क्वेश्चन इसने दिया हुआ है। देखो क्या है, द ट्रेंड ऑफ विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। यहां पर इसने देखो क्या कर दिया है, यहां पर दे दिया है रेडियस पर नैनोमीटर। तो यही हो गया इसका राइट आंसर, एटॉमिक रेडियस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। दे दिया भाई, है ना। लगता है वो ग्राफ वहां से उठाया तो, लेकिन इतना हूबहू छाप दिया कि उसका जो प्रॉपर्टी था वो भी उसने दे दिया। ठीक है, ऐसे भी आपको पता है कि जैसे ये है कौन सा 3D सीरीज है ना। 3D सीरीज है, 3D यहाँ स्कैंडियम के लिए 1 होता है और ये कितना है 3D 10 है, यही होता है। यानी कि ये कहां से कहां तक चल रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ऐसा लेफ्ट टू राइट। पहला दिया था आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है। यहां पे आप देख रहे हो कि वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो ए वाला पार्ट तो नहीं होने वाला है। सी पार्ट में देखो, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ग्राफ इस टाइप का नहीं होता। अगर उसका ग्राफ देखो ना, चैप्टर पढ़ रखा होगा तो उसमें ग्राफ ना कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे बढ़ता है फिर नीचे आता है। किस केस में, जब 3D 5 आता है ना, फिर थोड़ा सा बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है। इस टाइप का कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलता है। हालांकि हमें उससे अभी कोई मतलब नहीं है, आप देख लोगे एक बार, है ना। मेल्टिंग पॉइंट कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एटॉमिक रेडियाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अगर आप सोचना चाहो तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जब 3D 10 होगा, 3D 5 होगा, यानी कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा, उस केस में वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। बट आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि ये जो ग्राफ है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है और यहां पर जाकर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो पक्का 3D 10 यानी जिंक होता है उसमें प्रॉब्लम है। और जिंक के जैसे आपको क्लिक करता है माइंड में, जब देखो लास्ट में कुछ बढ़ रहा है घट रहा है, तो वहीं से आप क्वेश्चन पकड़ लो, है ना। जैसे सब नीचे जा रहा था अचानक से बढ़ गया, रीजन क्या था, स्टेबिलिटी बढ़ गया, है ना। जिंक के केस में क्या होता है, 3D 10 होता है और 3D 10 है मतलब वो स्टेबिलिटी उसका बहुत ज्यादा है, और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो पक्का है कि रेडियस भी उसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बस ये इसका हमें क्या देखने को मिलता है, आंसर देखने को मिलता है। आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे, इसमें एक विजुअली चैलेंज्ड क्वेश्चन भी है ना। हालांकि उसको मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बट अगर आप वो क्वेश्चन देखोगे ना जो सैंपल पेपर में है, उसमें पूछा है कि कौन सा, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। ठीक है, और ऑप्शन में था स्कैंडियम था, ठीक है, सिल्वर था, यानी कि सिल्वर Ag हो गया, और उसके बाद था वैनेडियम, है ना, और उसके बाद हमारे पास था जिंक, जर्डन था, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैकेडियम, वैनेडियम, हाँ ठीक है, ऐसा ही कुछ था, है ना। Vc होता है या जो भी होता है, इसका सिंबल मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है, बट शायद ऐसे ही कुछ होता है, वैनेडियम, देख लोगे एक बार। ठीक है, तो देखो स्कैंडियम के केस में देखो क्या है, हमें पूछा है नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या पूछा है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। इसी के विजुअली चैलेंज पर्सन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, एक्चुअल में होता है वैसा एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, बट डी का प्रॉपर्टी शो करता है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करता है, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जो 12th ग्रुप है उसको छोड़कर, है ना, यानी कि जिसका डी ब्लॉक कंप्लीटली फुलफिल्ड है उसको छोड़कर, है ना, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इस केस में आप देखोगे तो ये आ जाएगा D1, इस केस में आप देखोगे तो ये आ जाएगा 4D9, है ना। इस केस में देखो वैनेडियम के केस में तो ये आपका होता है कितना, इसका वैनेडियम D3, है ना, ये D3 होगा, और ये कितना होता है D10। तो ये कंप्लीटली फुलफिल्ड है, तो जिंक हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा, है ना। कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सा नहीं है, तो जिंक हमारा नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस टाइप से सिंपल फॉर्म में इसका आप आंसर कर सकते थे। हालांकि वो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए है,
तो फिर भी हमने उसको ले लिया। वो क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखा था कि जो मेनली क्वेश्चंस देखने आते हैं, जो मैक्सिमम टेंडेंसी होता है वो आप लोगों की होती है ना। तो फिर भी मैंने वो उस क्वेश्चन को भी कर लिया। आप देखना चाहो तो देख लो, एकदम सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।